Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. सर आप अभी तक बैठे हुए हैं? मैंने बताया तो था मिस अलमास आज नहीं आएंगी। अच्छा ठीक है, फिर आप मुझे वो क्या नाम है उनका, जब्बार साहब। जब्बार साहब, उनसे मिलवा दें। सर आप 1 मिनट रुकिए, मैं भी आता हूँ। क्या पर्सनैलिटी है बंदे की यार, वाह। अब ये कौन सा है जो अंदर गए हैं? रजा साहब ये हमारे एमडी हैं। एमडी, ओके थैंक यू। ये शहर मेरे लिए कितना अजनबी हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। मुझे माफ कर देना फहद। मैं बहुत खुदगर्ज हूं, मुझे माफ कर देना फहद, मुझे माफ कर देना। चलो बैठो 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 बैठो। बात यह है हमाद के 1 हफ्ते के लिए इस कंपनी के एमडी की हैसियत से इसलिए तुम्हें करने हैं हमाद, समझ गए ना? वैसे तो मैंने रिजवान साहब को समझा दिया है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तुम्हें तो तुम सिर्फ मुझे कॉल करना। अच्छा मैं चलता हूँ अब। 5 बजे की फ्लाइट है और 3 बजे मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है, मैं मिस नहीं कर सकता हूँ। ख्याल रखिएगा भाई। क्या बात क्या हुआ? चलो बैठो यहाँ, बैठो बैठो बैठो। ये क्या ड्रामा है? ये क्या कर रहे हो तुम? और देखो 1 हफ्ते की तो बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। बात 6.5 फुट के आदमी की आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, समझे ना तुम? और कम ऑन चीयर अप यार। और जहां तक ये बात रही तुम्हारी लव स्टोरी की, जरा मैं वापस आ जाऊं फिर इसका भी कुछ कर लेंगे, घबराना नहीं। मगर एक बात का खास ख्याल रखना, ये जो ट्रैफिक है ये 1 वे नहीं होनी चाहिए। भाई आप भी, मैं भी क्या, मेरा मतलब मैं भी ट्राई मारूं वहां पर है? जी रिजवान साहब। बाजी, अगर अपिया की शादी पहले हो गई तो? होनी भी चाहिए, हमसे बड़ी हैं आप हो। एक तो हम मिडिल क्लास लड़कियों की ना अपनी कोई पसंद ही नहीं होती है। अब हमारा ही नसीब देख लें। आपको जवाद भाई पसंद नहीं, लेकिन आप मजबूर हैं। और अपिया बेचारी को तो एक ऐसे शख्स के पल्ले बांधा जा रहा है जो पहले से 2 बच्चों का बाप है। क्या मोहब्बत देगा वो अपिया को? बेचारी
पहले हमारे लिए मेहनत करती रही और अब उसके बच्चों की खादमा बनकर रह जाएंगी। मैं इसीलिए तो इस मुल्क में नहीं रहना चाहती। पागल, अब क्यों कोई मजबूर थोड़ी है, खुद मुख्तार है, मैं भी खुद मुख्तार हूँ। और तुम देख लेना, वो इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेंगे। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। मैं आज ही लड़की के घर पैगाम भिजवा देता हूँ। लड़के की बड़ी बहन और भावज आ जाएंगी। माँ बाप तो रहे नहीं बेचारे के। वैसे अहमद, अगर नागवार ना गुजरे तो एक बात कहूँ, वो लड़का भी बहनों के साथ आ जाता तो अच्छा था। इसी बहाने वो अलमास बेटी को देख लेता। नहीं 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 मिर्जा, नहीं। देखिए, जमाना चाहे कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन हम अपनी इक़दार और शराफत को नहीं भूल सकते। वो लड़के की बहनें पसंद कर लें, उसके बाद हम लड़के से मिल लेंगे। अगर हमारी समझ में आ गया तो फिर भी अलमास की तस्वीर जाएगी, अलमास को सामने नहीं आएगी। चलें, ये भी कोई मसला नहीं है। लड़का किसी बहाने से ऑफिस में जाकर अलमास बेटी को देख लेगा। यार, इसमें फिर आ गया आपके कंप्यूटर में वायरस? जी नहीं, एक्चुअली वो हुआ ये कि मैं आपसे एक्सक्यूज करने आया था। उस दिन मैंने आपको लिफ्ट की ऑफर की, आपको बुरा लगा होगा। इट्स ऑलराइट। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ और भी कहना है, अगर आप बुरा ना माने। अगर बात ऐसी नहीं है तो कीजिए। आप जो जॉब कर रही हैं, आई मीन इस कंपनी में, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? ऑब्वियसली दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। अच्छा, एक्चुअली बात यह है कि मेरे बड़े भाई बहुत जल्द एक कंप्यूटर कंपनी लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो। फिलहाल तो मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, मेरा जॉब चेंज करने का कोई इरादा नहीं। एनीवे, थैंक्स फॉर द ऑफर। आई एम रियली बिजी, हैव टू गो। हाँ, सुबह सुबह बॉस के साथ हंसते हुए आना, आते ही बॉस का अपने रूम में बुला लेना, मुझे तो जेलसी होने लगी आपके बॉस से। खैर, हार मानने वाले तो हम भी नहीं हैं अलमा साहबा, देखते हैं। हेलो बजू, कैसी हो फरी? क्या सब खैर तो है ना? रजा भाई आ गए बजू? नहीं तो क्यों? बजू, मेरा शक दुरुस्त था। कैसा शक? तुम पहले क्यों भिजवा रही हो? हुआ क्या? अभी आते हुए मैंने रजा भाई को उसी लड़की के साथ देखा जो उनके ऑफिस में उनके साथ होती है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है फरी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है बच्चों, और रजा भाई के साथ इस तरह हंस हंस के बात करी थी जैसे। बकवास बंद करो, तुम इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के बात किया करो। बच्चों, बच्चों, आपकी आंखें कब खुलेंगी? गुड इवनिंग। How is my dear wife? कहाँ से आ रहे हो तुम? What? ऑफिस से आ रहा हूँ। और कहाँ से आ रहा हूँ? देर इसलिए हो गई कि मैं अलमास को छोड़ने चला गया था। आज ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक है ना। ये अलमास कौन है? अलमास हमारे ऑफिस में एक लड़की है, बड़ी सुलझी हुई और शरीफ लड़की है। तुम्हें मिलवाऊंगा किसी दिन उससे। रजा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना कर लाती हूँ। श्योर।
वैसे मुझे अल्मास के इतनी आसानी से मान जाने की उम्मीद कमी थी। अल्लाह खुश रखे, बहुत ही फर्माबरदार है। मैं तो सोच रही थी अहमद कि अगर लड़के वालों ने शादी में जल्दी की तो ज्यादा से ज्यादा शादी में 2-3 लाख रुपए का तो खर्चा आएगा ही। सोना 17-18 हजार रुपए 10 ग्राम चल रहा है। वैसे ये भी अच्छी टेंशन है लड़की के वालिदैन के लिए कि पहले उनके लिए अच्छे रिश्ते तलाश करते फिरो, अभी जब वो मिल जाएं तो फिर जहेज और शादी के खर्चात मार देते हैं। खैर अल्लाह बेहतर करेगा। वैसे हाँ, वो मैं मेजर साहब से उनको यहाँ भेजने के लिए कब का कह दूं? आपने लड़के को देखा है? कोई तस्वीर वगैरह? नहीं देखा तो नहीं। क्यों? माँ अल्मास की, वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, ये हमने मान लिया, अल्मास ने मान लिया, लेकिन शक्ल सूरत का तो अच्छा होना चाहिए ना। अब अगर शक्ल सूरत भी तो नहीं बेगम, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती ना तो मिर्जा साहब हमें पहले बता देते। एक काम करें, उन्हें आने दें, अल्मास को पसंद करने दें, फिर हम लड़के की तस्वीर मांग लेंगे, ठीक है? और हाँ, लड़का आपको पसंद आए तो इकरार कीजिएगा, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, अब एक रिक्वेस्ट है, अगर आप बुरा ना माने तो हमारे गले में खराज कुछ ज्यादा ही है, जुशांदा अगर थोड़ा सा मिल जाए। अभिलाष प्लीज, थैंक यू। तुम्हें इतनी ज्यादा रकम की जरूरत क्यों पड़ गई? बस है ना बजो, अब आप नहीं दे सकती तो मैं फिर किसी और से जाके मांगू। नहीं, ऐसे नहीं करो। मैं चेक तो लिख सकती हूँ, मगर रजा की सिग्नेचर्स के बगैर इसकी कोई हैसियत नहीं है। तुम ऐसे करो, तुम आराम से बैठ जाओ, एक कप चाय पी लो, जब तक रजा आ जाएगा फिर वो साइन कर देगा चेक। आ जाओ प्लीज। हाउ सिली बजो, चेक्स पे आप क्यों नहीं साइन कर सकती? क्या है? अम्मा, मैं तुम्हें इस तरह काम करते हुए देखता हूँ ना घर के, तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। तो फिर क्या करूं मैं? काम ना करूं तो? अम्मा तुम ये छोड़ो, ये दो झाड़ू दो मुझे। क्या है जवाब, क्या कर रहे हैं? काम कर रहे झाड़ू छोड़ दो अम्मा, ना किया करो अम्मा, तुम काम इस तरह। आओ मेरे साथ अंदर आओ। पता नहीं क्या हो गया इस रोंडे को, तो मुझे काम करने देना। अम्मा बैठो तो सही ना, बस बैठ। अम्मा। हाँ बोल। तुम्हें काम करता हुआ देख के अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल। क्या करूं जवाब? अरे मैं ये काम ना करूं तो फिर कौन करेगा? अल्लाह ने बेटी तो दी नहीं मुझे। अम्मा, बेटी नहीं है तो क्या हुआ, बहू तो है ना तुम्हारे पास, उसे क्यों नहीं ले आती हो? देख देख, तूने फिर अफसा की बात की मेरे से। अम्मा अम्मा बैठो। तुझे अफशा के नाम पे करंट क्यों लग जाता है? ना तू मेरे से काय को पूछ रही है ये बात? जा जाके अपने चचा चच्ची से पूछ। अम्मा, अफशा और चचा चच्ची में बड़ा फर्क है, तुम अफशा के नाम पे क्यों तपती हो? अच्छा छोड़ो ना, तुम ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या लाया रे? दिखा। ये देखो अम्मा। अल्लाह कितनी प्यारी साल। हाँ। कसम खा जवाब, तू मेरे लिए लाया ना? नहीं, सामने वाली खाला के लिए लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा, चल तो गुस्सा ना कर, आज मैं तेरे अब्बा से बात करूंगी।
वो तो तू रोज करती है अम्मा। आज तो तेरी और अफसा की शादी की बात करूंगी जब बाद में। सच अम्मा? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। ये दे अम्मा। तू मेरे लिए लाया था ना, अब लेकर आए कर अम्मा तुम्हारे लिए लाया हूँ, अफशा के लिए थोड़ी लाया हूँ। तुम दो तो सही मेरी टोपी का। अम्मा ये जरा दुल्वानी है मुझको। दुल्वानी है? नई साल काय को दुल्वानी है तूने? अम्मा लंडे से लाया था ना, ठेले पे से, दुलवा के दूंगा तुमको। वक्त नाच पीटा, ये लंडे की चीजें मेरे लिए रह गई थी लाने को। तुम बहुत कहीं के। आने दे आज इसके अब्बा को। मैंने चेक साइन कर दिया, ठीक है? मैं अब चलता हूँ। I will see you in the evening. रजा, आप कुछ भूल नहीं रहे? आपने मुझे विश नहीं किया। I'm sorry. अब मैं जाऊँ? ठीक है। You too. देखिए बच्चों, क्या? आपको विश करना भूल गया। फिर वही शक। प्लीज फिल, तुम रजा को बिल्कुल क्रिटिसाइज मत करो। तुम हमेशा उन पे शक करती हो। और एक वो है कि तुम्हारे कितना ख्याल करते हैं कि तुम्हारे लिए चेक साइन करके गए हैं। कहाँ है? लाती हूँ मैं। Thank God. लुबना, मैं तुमसे जुड़ी हर याद को अपने जहन से खुरच के फेंक दूंगा, हर याद को। सॉरी शाहिद, अब तो मेरा लाइब्रेरी जाना भी मुश्किल हो गया। तो मैं तुमसे मिल कैसे सकती हूँ? देखो अफशा, मैं कुछ नहीं जानता। सुना तुमने? कुछ नहीं। अरे यार, मैं तुम्हें देखे बगैर कैसे रह सकता हूँ? क्या करूं शाहिद? मैं तो तुमसे ये भी नहीं कह सकती कि तुम अपने अम्मी अब्बू को भेज दो। ठीक है, तुम कुछ ना करो, कुछ भी नहीं करो। जो कुछ करूंगा अब मैं करूंगा, और उस जवाद को तो मैं। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। मेरे अम्मी अब्बा तो जीते जी मर जाएंगे। प्लीज। अरे तो क्या करूं मैं? अपनी मोहब्बत के लुटने का तमाशा देखूं? तुम्हें किसी और का बनता देखूं? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे। अच्छा प्लीज देखो, तुम परेशान मत हो। सिर्फ परसों तक इंतजार कर लो। मैं कोई ना कोई बहाना जरूर करके आऊं। परसों पक्का ना? हाँ, इंशाल्लाह पक्का। ओके। अरे वाह 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 शाहिद साहब, वाह! इंडियन फिल्मों के घिसे पिटे डायलॉग हम जाके काम आ रहे हैं। कच्चे धागे से बंधे सरकार चले आएंगे। वाह! मैंने तो पहले ही बता दिया था कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तुम्हें मेरी मानता कौन है? अब तो यकीन आ गया ना कि तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल। लेकिन मम्मी,
अंकल ने और लुबना ने मेरे साथ साथ आपकी भी इंसल्ट की है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे कोई शौक नहीं था शादी करने का, तो आपकी वजह से मैंने हाँ की थी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इसी महीने शादी करूंगा और आप मेरे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढें प्लीज। जस्ट लाइक अ गुड बॉय। ऐसी लड़की ढूंढूंगी अपने शहजादे के लिए जिसे देख के चांद भी शर्माएगा, और भाई साहब को बताऊंगी कि उन्होंने क्या खो दिया है। थैंक यू। जीते रहो जा। थैंक यू। अब मैं जा रहा हूं। ये तो पीता जा। मम्मी वो हमारा शाबाश शाबाश। बस ओके। जाओ यार। आपकी मैडम कब आएंगी? सर मैडम तो मीटिंग में बिजी हैं, अगर आप कहें तो दरबार साहब से बुला लें। नहीं, इट्स ओके, मुझे कोई जरूरत नहीं। Really? लाइए चेक करते हैं। Excuse me? आपका लैपटॉप। जरा मुझे साइन करने के लिए पेपर्स भेजो जल्दी। बदल गए हो रज़ा तुम, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद औलाद का ना होना बहुत बड़ा जुल्म है तुम्हारे साथ। जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है उसे जुल्म नहीं कहा जाता, उसे अल्लाह ताला की मसलहत कहा जाता है। और फिर इतनी बड़ी दुनिया में मैं कोई अकेला बे औलाद तो नहीं हूं। फिर भी रज़ा, आज नहीं तो कल तुम्हें अपनी बेऔलादी का एहसास जरूर होगा। भाई इतना पैसा रुपया बिजनेस कौन संभालेगा तुम्हारे बाद? बोलो, जवाब दो। अम्मा, अम्मा ये लो 500 रुपए, और इसको अभी से जमा करना शुरू कर दो। जमा करना शुरू कर दो ना? काय के लिए? अम्मा, मेरी शादी के लिए अम्मा, और किस लिए? देखो अम्मा, बिरयानी की देग जो है ना वो तकरीबन 2500 से 3500 तक पहुंच गई है, और हाँ शादी हॉल जो है वो हजारों रुपए बढ़ा चुके हैं वो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी से पैसे जमा करना शुरू करूं, भाई अफशा की और मेरी शादी होनी है आखिर। क्या कहने, ना ये जमा करना शुरू कर दूं। शादी ब्याह में कपड़े लत्ते के अलावा भी ना हजारों खर्चों में हजारों खर्चे, और ये इतने से पैसे अगर तू मुझे देता रहा ना तो लगभग 60 साल तो लग ही जाएंगे बेटा तेरे सर पे सेरा सजते सजते। ये रख, बेचक खा लियो जाके। 60 साल? यानी मैं 60 साल तक कमाना रहूंगा? अम्मा,
अम्मा तुम्हारी बातों से मुझे खुशबू आ रही है इस बात की कि तुम मेरी शादी अफशा से नहीं कराना चाह रही हो। अम्मा जो गंद करेगा ना मेरी शादी पे मैं देख लूंगा उसको। चल जा निकल ले। अफसा 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 जान को आगे कम बखत अफसा। बॉस बाबा, बॉस बाबा यार, बॉस बाबा कहाँ रह गए आप? कुछ खिला दे, खाली पेट तो मेरे से ड्राइविंग भी नहीं होगी। छोटे साहब आप इतनी सुबह? भाई के हुक्म पर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इसी वक्त जाते हैं ना सुबह सुबह? माशाल्लाह, जीते रहो जीते रहो। अच्छा दुआएं बाद में दीजिएगा, मुझे पहले कुछ खाने को दें वरना मैं गिर जाऊंगा यहीं। अच्छा आप अंदर ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। प्लीज, थैंक यू। रजा एंटरप्राइजेस, ओके। Boss, Yes, sir. are you okay? जी, I'm fine. अगर आप थकावट महसूस कर रही हैं तो आप घर जा सकती हैं, बल्कि मैं ड्राइवर से कहता हूँ आपको छोड़ दें। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Are you sure? Absolutely. अच्छा चलिए ठीक है, मैं कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग तक जा रहा हूँ। अगर कोई अपॉइंटमेंट्स रखें तो 4 बजे के बाद रखिएगा। Yes, sir. ओके। मैंने कहा ना तुमसे इस वक्त फोन बंद करो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। बच्चों आप क्यों? मैं तुम्हारी तरफ नहीं आ सकती हूँ क्या? क्यों नहीं आ सकती? ये भी आप ही का कमरा है, बल्कि ये पूरा घर आपका है, आपको कोई रोक सकता है? फिर फलसफा बोलने लगी हो। उठा क्यों नहीं रही हो तुम?